डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अप्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की नीति शुरू हुई थी, जिसमें अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस नीति के तहत अमेरिकी सरकार अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की योजना पर काम कर रही थी। इसी के साथ भारत सरकार ने भी अपने सभी नागरिकों को पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी थी कि भारत का मानना है कि अगर हमारे नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं तो ये तय हो जाता है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो उनकी वापसी के लिए हम हमेशा तैयार हैं। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के संदर्भ में भारत की उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन भी भारतीय नागरिकों के अमेरिका में एंट्री से जुड़े लीगल मेजर्स की रक्षा करेगा, जैसे कि स्टूडेंट वीजास और H1IB वीजा प्रोग्राम। आपको बता दें कि अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी, क्योंकि इनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज और दस्तावेज भी नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर भारत अमेरिका के सहयोग हिस्से के रूप में दोनों देश इलीगल माइग्रेशन को रोकने की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। ये कदम भारत से अमेरिका में कानूनी प्रवास के लिए अधिक रास्ते बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। See, India, we have made this clear earlier as well. Uh, we are against illegal immigration, especially because it is linked to several forms of organized crime. उन्होंने अक्टूबर में हुई डिपोटेशन एक्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा अमेरिका से भारतीय नागरिकों का हालिया डिपोटेशन इस सहयोग का ही रिजल्ट है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H1IB वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको यह भी बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी है और अवैध रूप से आने वालों की संख्या यहां सबसे ज्यादा है। ये सीमा 4 अमेरिका और 6 मैक्सिकन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें रेगिस्तान, नदियां और पहाड़ शामिल हैं। कई जगहों पर दीवार या बाड़ नहीं है, जिससे ये घुसपैठियों के लिए आसान रास्ता बन जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में करीब 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी रहते हैं। इनमें भारतीय अवैध प्रवासी तीसरी सबसे बड़ी संख्या में है। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने 2019 में मैक्सिको सीमा पर आपातकाल घोषित कर दिया था और दीवार बनवाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस परियोजना को रोक दिया। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से ट्रंप जो है वो सत्ता में लौटे हैं तो ये काम दोबारा से फिर से उतनी ही तेजी से होगा जो सपना ट्रंप का अधूरा रह गया था। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस खबर पर क्या राय है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।